हेलो गाइस, आज बात करते हैं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में। इस टॉपिक्स में आपको उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित फैक्ट्स बताए जाएंगे। चित्रित धूसर मर्दभांड, महासम संस्कृति और प्राचीन उत्तराखंड की कुछ जनजातियाँ किरात, कोल, खस, उनसे संबंधित फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। ये नोट्स BS नेगी, BS रकुनी और अन्य बुकों से रिलेटेड हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत जो किया था, सबसे पहले एटकिंसन ने किया था। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा में इसे आगे बढ़ाने का जो श्रेय था जसवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और KP नौटियाल आदि को जाता है। हरिद्वार के बादराबाद में ताम उपकरण व मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों की खोज 1951 में हुई थी। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाण यानी पत्थरों के उपकरण और मिट्टी के बर्तनों की खोज की। 1953 में फिर से हरिद्वार को गेरुए रंग की यानी कि मिट्टी जैसा रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र जो था अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ और ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए। द्वाराहाट जो है कि अल्मोड़ा में स्थित है में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में 73 कपमार्स की खोज यशोधर मठपाल ने की। ये भी प्राचीन उत्तराखंड से ही है। मेहरू उड़ियार का मतलब होता है उत्तराखंड में गुफा से संबंधित। मेहरू गुफा रामगंगा घाटी में ही है। उत्तराखंड से प्राप्त लोहे के उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लोह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनली पातल 1999 को हुई थी और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से है। मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में M मरखम द्वारा किया गया था। 1919 से 1920 के बीच में दयाराम साहनी भारतीय थे ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया। 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी दयाराम साहनी ने ही की थी। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से प्राप्त हुए। कसार देवी जो है अल्मोड़ा कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बड़वाला या जगतग्राम देहरादून में स्थित है। जगतग्राम में 4 यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें इस जगतग्राम में गुप्तकालीन राजा शिव भामनी का जिक्र मिलता है। हरिपुरा नामक पुरास्थल देहरादून में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्रपत्रों की खोज 1989 में की गई थी। चित्रित धूसर मर्दभांड होते क्या हैं? ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति यानी कि ताम्र का मतलब होता है तांबे से। ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली, श्रीनगर, पौड़ी, यमुना घाटी के पुरोला से प्राप्त मर्दभांडों पर काले रंग से अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखा में प्राप्त हुए थे। पुरोला उत्तरकाशी में स्थित है। वहाँ से काले रंग के अनेक बर्तन मिले थे, जिन पर क्षैतिज अनुलंब रेखा में चित्र थे। इतिहासकार BB लाल ने चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया था कि ये महाभारत काल के हैं। घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय दिया गया। महासम संस्कृति ऐसी संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसे हों, जैसे पहाड़े और उसके नीचे का जो धरातल है उस तलहटी पर बसे हों।
महासम संस्कृति कहलाती है। इससे संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ से 200 कपमार्स ओखलिए जैसे इनका आकार होता है 12 समांतर पंक्तियों में मिली। ऐसे एक समान अंतर व 12 ओखलियों की पंक्तियाँ थी और जिनमें 200 कपमार्क्स थे। कपमार्क्स होते क्या हैं? विशाल शिलाखंड एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते हैं। महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज 1887 में रिबेट कांड द्वारा की गई थी। कपमार्क का संबंध महासम संस्कृति से, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख भी कपमार्क का संबंध महासम संस्कृति से, उसका उल्लेख सबसे पहले रिबेट कानर्क ने किया था। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासमकालीन कपमार्क को 7 भागों में विभाजित किया था। टोक एवं मूल्य जनजातियों को महासम में कालीन बताया गया था। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नियार घाटी में गवाट आदि स्थानों पर कपमार्क की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की। शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? शिष्ट। बात करते हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां यानी कि प्राचीन समय की प्रजातियां। कोल प्रजाति की बात करें, उत्तराखंड में आने वाली या निवास करने वाली प्रथम जाति की बात करें तो वह कोल है। कोल का उल्लेख पूरा साहित्य ग्रंथों में, प्राचीन समय के साहित्य ग्रंथों में है और कोल प्रजाति का वर्णन उन साहित्य मुंड व सबर नाम से जाना जाता है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार मुंड प्रजाति को हिमालय की प्राचीनतम जाति कहा गया है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र की स्थापना का उल्लेख भी कोल प्रजाति के समय ही मिलता है। कोल प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा का चलन था। ये नाग पूजा, वैलिंग पूजा और वृक्ष पूजा भी करते थे। कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोली भी कोल भाषा से संबंधित है। ये फैक्ट्स BS नेगी में नहीं दिया गया। वृक्ष पूजा कुमाऊनी और गढ़वाली बोली का कोल भाषा पर प्रभाव था। अनेक शब्द कोल भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग होता है गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में। उत्तराखंड की संस्कृति कोलों की संस्कृति से अत्यधिक प्रचलित थी। महाकवि कालिदास तथा बाणभट्ट ने कोलों की शारीरिक बनावट तथा क्षमता का वर्णन किया है। कोलों में बहुविवाह प्रचलित प्रथा भी थी। बात करते हैं किरात जाति की। कोलों के बाद उत्तराखंड में किरातों के शासन की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या किर भी कहा जाता है और इन किन्नर और किर के पश्चात इनका एक नाम और था किमपुरुष। स्कंद पुराण में किरातों को भील शब्द से उल्लेखित किया गया है और इनकी भाषा या बोली मुंडा थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। ये भ्रमणकारी पशुपालक आखेटक यानी कि शिकार करने वाली प्रजाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने भगवान शिव के ध्वज के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध किया था और जिस स्थान पर अर्जुन के साथ किरातों ने युद्ध किया था उसे विल केदार या शिव प्रयाग का नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट की कादंबरी में भी हिमालय क्षेत्रों में किरातों के निवास की पुष्टि हुई है और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों के निवास की पुष्टि हुई है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज गिब्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति को किरात को माना गया है और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कोल को माना गया है। रव संस्कृतियान के ग्रंथ हिमालय परिचय में किरातों में संयुक्त परिवार पुनर्जन्म जादू टोने पर विश्वास करते थे। मैग्नेस्टीज की इंडिका में भी किरातों का वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत के किरात अर्जुनीय प्रसंग में किरातों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जब आप इस क्लास को करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ BS नेगी के ही फैक्ट्स नहीं है बल्कि अदर बुक्स के कुछ फैक्ट्स भी ऐड हैं। वर्तमान में कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, तेजम, मुंशियारी, कपकोट, टनकपुर, काली नदी घाटियों में किरात जनजाति निवास करती है आज भी। खस जनजाति की बात करें
पहले कोल आए, फिर किरात आए, अब किरातों के बाद आएंगे खस। खस प्रजाति का उल्लेख 1885 में अंग्रेजों ने खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार खस प्रजाति महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर नगर भी खसाधिपति का खसों का निवास राज्य था। वर्त संहिता में खसों को तगा कहा गया है। लक्ष्मीदत्त जोशी राव संस्कृतियाँ सी प्रसाद राव के अनुसार खस उत्तराखंड की शक्तिशाली प्रजाति थी। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों में राजा अशोकचल तथा खस देश का उल्लेख है। गढ़वाल व कुमाऊं में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ वह खसों के समय में हुआ था। खसों की सामाजिक प्रथाओं की बात करें, घर जवाई, पशु बलि का प्रचलन था। टिकवा प्रथा या रेकुआ प्रथा, विधवाओं द्वारा किसी अन्य पुरुष से संबंध रखना टिकवा प्रथा थी खसों में। जटेला प्रथा थी स्त्री के पहले पति से उत्पन्न संतान। और देवदासी प्रथा थी घर की ज्येष्ठ पुत्री अर्थात जिस लड़की का जन्म जिस परिवार सबसे पहले हुआ उसे ज्येष्ठ पुत्री कहते हैं, को मंदिर में समर्पित करना था। जेठो प्रथा, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना, घर परिवार के सबसे बड़े लड़के को उत्तराधिकारी बनाना। नेक्स्ट टॉपिक में उत्तराखंड का प्राकृतिक इतिहास से संबंधित टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिसमें गुफाओं के बारे में बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और आप इसमें अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।